नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर है सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विलयन। उसमें मोललता, मोलैलिटी और मोल प्रभाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, उस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक H2SO4 विलयन की मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज का मतलब मोल फ्रैक्शन 0.85 है। कैसे इस सवाल को लगाएंगे तो देखिएगा, मोललता और मोल प्रभाज दोनों एक साथ सवाल में हैं, तो सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया गया है जल का मोल प्रभाज, ठीक है, जल का मोल प्रभाज आपको दिया, तो मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित कर दीजिए और जल है तो यहाँ H2O लिख दीजिए, जिससे पता चलता रहे कि ये मोल प्रभाज किसका है, जल का। कितना दिया है साथियों, 0.85, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कौन है, एक तो हो गया जल और दूसरा है H2SO4 है। तो अगर H2SO4 का मोल प्रभाज की बात करें, जिसको आप कहेंगे XH2SO4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से एक आता है। दोनों के मोल प्रभाजों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। एक पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, एक में से घटा दीजिए, तो एक में से घटा दिया, इसका पता चल गया। H2SO4 का मोल प्रभाज पता चल गया। भाई दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, एक, तो अगर एक का मान पता है तो दूसरे का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो आप एक में से घटा दीजिए। अब इसके बाद XH2O बराबर जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता क्या है, तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल बटे जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल, ये आपका फॉर्मूला होता है कि जल का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, किसका निकालना है आपको, जल का, तो जल के मोल ऊपर आ जाएंगे और बटे में दोनों के मोलों को जोड़ देंगे, जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल। अब इसको प्रदर्शित कैसे करें, तो प्रदर्शित कर लीजिए, जल के मोल, मोल को लिखते हैं आप N से, जल के मोल है तो सफिक्स में H2O लिख दिया याददाश्त के लिए। इसी प्रकार इधर ये हो गया, क्लियर। अब XH2O दिया कितना है, ये दिया है 0.85 बराबर NH2O अपॉन NH2O प्लस का NH2SO4, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब XH2SO4 ये आ गया, XH2SO4 मतलब H2SO4 का मोल प्रभाज, तो सूत्र क्या बनेगा, H2SO4 के मोल, इसके मोल ऊपर रखेंगे, अपॉन H2SO4 के मोल प्लस जल के मोल, जल के मोल कैसे शॉर्ट में लिखेंगे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो H2SO4 के मोल, मोल को लिखते हैं N से, H2SO4 के हैं तो सफिक्स में H2SO4 लिख दिया, NH2SO4 प्लस NH2O। आप जानते हैं बीच में प्लस लगा है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इसका मान कितना दिया है, H2SO4 का मोल प्रभाज कितना है, तो 0.15 बराबर NH2SO4 अपॉन NH2SO4 प्लस NH2O, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण
1/2 से भाग दे दिया। जैसे ही आपने भाग दिया, देखिए 0.85/0.15 बराबर, यहाँ समीकरण 1 NH2O अपॉन NH2O प्लस NH2SO4, समीकरण 2 NH2SO4 अपॉन NH2SO4 प्लस NH2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल। सॉल्व किया तो 5 से काटा 3 बार, 5 से इसको काटा 17 बार, तो ये आ गया 17/3 बराबर NH2O अपॉन NH2SO4, समीकरण नंबर 3। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के मोल प्रभाज पता चल गए, दोनों के सूत्र लगा दिए, एक समीकरण 1/2 कर दिया या 2/1 कर दीजिए, हल करने से इतना आपका आ गया। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, या फिर इसको ऐसा करिए, मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब आपको मोललता ही निकालना है, मोललता की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या, मोल n हो गए, और पदार्थ कौन है यहाँ H2SO4, ये हो गया, अपॉन विलायक का किलोग्राम में भार, भार मतलब W, विलायक कौन है इधर, जल, तो ये जल हो गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये ग्राम में होगा W, मात्रा, ये मात्रा किस में होगी, ग्राम में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मोल वाला सवाल चल रहा है, और मोल n बराबर होता है W/m। n हो गया मोलों की संख्या, W हो गई ग्राम में मात्रा, और m हो गया अणुभार। अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो ये सूत्र हो गया। तो अगर ये ग्राम में होगा तो इसको किस में बदलना पड़ेगा आपको, किलोग्राम में। तो 1000 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जैसे ही आप 1000 का भाग करेंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। भाई ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, और जैसे ही आप 1000 का यहाँ भाग देंगे वो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, NH2SO4 अपॉन ये 1000 ज्यों कहता हूँ WH2O, हमने क्या किया, m का गुणा और भाग दे दिया, कोष्टक में लिखे भी दे रहे हैं, जहां m विलायक, सॉल्वेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और यहां कौन है विलायक, जल का अणुभार। देखिए ध्यान से, अगर आपने m का गुणा किया, m का भाग किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो m से m कट जाएगा ना, तो किया तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर m का गुणा भी कर दिया, m का भाग कर दिया, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बात गौर करिए, अच्छा यहाँ पहचान के लिए, जैसे यहाँ सफिक्स में H2O लिखा है, यहाँ भी अगर हम H2O लिख दें, H2O, तो आपको याददाश्त के लिए याद बना रहेगा कि ये क्या है, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। क्लियर। अब देखिएगा, ये जो है W/m, अभी हमने क्या बताया था, मोल
एन बराबर क्या होता है, W अपॉन एम होता है। मोल एन बराबर W अपॉन एम, W हो गई मात्रा और M हो गया अणुभार। तो देखिए W अपॉन एम, W अपॉन एम, W हो गई मात्रा और M क्या हो गया अणुभार। तो आप इसके स्थान पर मोल लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं N। तो देखिए N H2SO4 इंटू 1000 अपॉन ये क्या बन गया साथियों, मोल बन गया। किसके मोल हो गए, जल के मोल, सही है ना, जल के मोल हो गए। इंटू यहाँ अणुभार भर बचा है, किसका अणुभार, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार देखिए, O का परमाणु भार, परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट, जल का ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, और H का कितना होता है 1, लेकिन 2 H है तो 2 इसका हो गया और 16 इसका हो गया। तो इसका मतलब है इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 18, O का 16 और 2 H हो गए तो 16 और 2 18, तो यहाँ हो गया 18। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप समीकरण 3 से मान रखें तो यहाँ H2SO4 के मोल ऊपर हैं और H2O के मोल नीचे हैं। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, अगर आप इसको पलट दें, ये ऊपर कर दें और ये नीचे कर दें तो मान क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 17 नीचे हो जाएगा। तो समीकरण 3 से अगर हम मान रखना चाहें इसका, तो देखिए इस वाले में ये ऊपर है और ये नीचे हो, आपको चाहिए क्या है H2SO4 ऊपर चाहिए, मतलब इसको पलट देंगे और पलटेंगे तो 3/17 हो जाएगा। तो 3/17 यहाँ रख दिया, 3/17 गुणा ये 1000 और ये 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.8। मूललता को प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल m से। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। एक बार साथियों फिर से देख लीजिए, मूललता और मोल प्रभाज दोनों एक ही सवाल में दिए गए हैं, कैसे इसको लगाएंगे। तो आपको देखिए जल का मोल प्रभाज दिया गया था, H2SO4 का मोल प्रभाज निकाल लिया एक में से घटा के, इसके बाद H2O का मोल प्रभाज का सूत्र लगाया। ये जो सूत्र होता है तो सूत्र लिखा है समीकरण 1 मान लिया, H2SO4 के मोल प्रभाज का सूत्र लगाया, इसका मान रखा, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1/2 कर दो चाहे 2/1 कर दीजिए, जैसे आपने भाग दिया हल करते रहे, हल करने से आपका इतना आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब मोललता का सूत्र लगाए, मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। पदार्थ कौन है साथियों इधर, H2SO4, तो मोल को लिखते हैं आप N से, H2SO4 के हैं तो सफिक्स में लिख दिया H2SO4 बटे विलायक का भार, भार मतलब W, किसका है विलायक, विलायक कौन है इधर जल, तो हमने लिख दिया W और सफिक्स में H2O। अब ये अगर ग्राम में होगा तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। अब ग्राम में ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मोल चल रहा है और मोल का जो सूत्र होता है N बराबर W/M, तो W जो होती है वो मात्रा ग्राम में होती है। तो अगर ये ग्राम में होगा तो आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि सूत्र में क्या चाहिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 का यहाँ भाग देंगे और वो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये मोल तो पहले से लिखे, हमने यहाँ पे M का भाग दिया और M का गुणा कराया। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने M का गुणा किया और M का भाग किया। अब ये जो है यहाँ H2O लिखा था तो H2O यहाँ सफिक्स में लिख दिया, जिससे पता चलता रहे ये जो अणुभार है ये किसका है, जल का अणुभार। और आप जानते हैं कि N बराबर सूत्र क्या होता है, मोल बराबर W/M, ये सूत्र होता है। तो W/M, तो W/M की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं। तो W/M की जगह क्या हो गए, मोल, लेकिन किसके मोल, H2O के, तो H2O के मोल हो गए। ये ज्यों का त्यों बचा, तो ये है अणुभार किसका, H2O का। तो O का 16 होता है परमाणु भार और H2 का कितना हो गया, 2 हो गया, तो 16 और 2 18, तो यहाँ पे 18 रख दिया। अब आपने देखा समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से जब मान रखने की बारी आई तो यहाँ आपका H2O के मोल ऊपर है और H2SO4 के मोल नीचे हैं, यहाँ उल्टा लग गया है। इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, जैसे पलटेंगे तो 3/17 मान हो जाएगा, तो 3/17 यहाँ रख दिया, 1000 ज्यों का त्यों और ये 18 ज्यों का त्यों, कैलकुलेशन की 9.8 आंसर आ गया। और मोललता को प्रदर्शित करते स्मॉल m से, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते साथियों आपको ये सवाल
अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।